हाँ जी। जी सांसद राष्ट्रीय समाज सेवी से भगत जी, आप प्रत्याशी हैं लोकसभा चुनाव से उत्तर पूर्वी दिल्ली से, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जगदीश भगत सिंह जी ये मेरे आज के नहीं बल्कि बहुत पुराने दोस्त हैं, बहुत पुराने मित्र हैं। इनके साथ मेरा रिश्ता मैं कह सकता हूँ कम से कम 15-20 साल पुराना है। और अक्सर हम लोग फ़ोन पे बातें करते रहते हैं, इनके मैसेज आते रहते हैं, मैं इनको मैसेज देते रहता हूँ। और जब मुझे पता चला कि ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र से यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं राष्ट्रीय समाज पार्टी की तरफ से, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और हमारी बात फ़ोन पे हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई मैं चाहता हूँ कि आप आएँ मेरे प्रचार के लिए। मैंने कहा मुझे खुशी होगी कि मैं आपके प्रचार के लिए आऊँगा, क्योंकि मैंने ये देखा है कि जगदीश भगत सिंह जी हमेशा समाज सेवा का काम करते रहे। ये लोगों का इतना ध्यान रखते हैं, इतना ख्याल रखते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि ये अपना जीवन बहुत कम जीते हैं, दूसरों का जीवन ज़्यादा जीते हैं, दूसरों के बारे में ज़्यादा ख्याल रखते हैं। जब मैं इनसे पहली बात मिला था तो हमेशा मुझसे पूछा था भाई कोई तकलीफ तो नहीं है कि खाना वाना खाए कि नहीं तूने, अरे तुमको कुछ चाहिए क्या, ठंडा चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, चाय चाहिए, क्या चाहिए मेरे को बता भाई। मैं कहता नहीं भाई मैं सब सही है, बहुत बढ़िया, सब आपके बंदे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन इनका ये फिक्र लगी रहती थी हमेशा। तो ये एक इनका जो दिमागी है, जो मतलब जो विचार है, वो विचार ही मतलब जो है समाज सेवा का विचार है। तो हमेशा से ऐसे ही आदमी जो आते हैं आगे आते हैं वो काम करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी है। और मैं इसलिए भी यहाँ पर आया हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे आदमी हमारे पार्लियामेंट में, लोकसभा में जाना चाहिए जो जनता की आवाज़ बने, जो जनता की आवाज़ को सुने, उनके दुख दर्द को सुने, उनके परिवार के दुख को सुने, उनके बच्चों के स्कूल के भविष्य के बारे में सोचें, शिक्षा के बारे में सोचें, उनके स्वास्थ्य के बारे में सोचें, और ख़ास करके सोचें अपने मोहल्ले में कितनी सफाई हो सकती है और कितनी वो सुविधाएं दे सकते हैं अपने वोटर्स को। तो वोटर्स इस बात ध्यान रखें कि भाई हमको उस आदमी को चुना के लाना है, ना कि कोई बहुत बड़ी पार्टी या कोई बहुत बड़ा नाम। ऐसा नहीं होना चाहिए। आदमी वो चाहिए जो आपका काम कर सके। जहाँ तक देखा गया है कि जिनके बड़े बड़े नाम होते हैं, जो बड़ी बड़ी पार्टी से आते हैं, वो बहुत ऐश करते हैं, सीधी सी बात है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको कॉन्फिडेंस में रहता है कि नहीं हमको तो जीतना ही जीतना है, तो इतना ज़्यादा वो लोग जनता का ध्यान नहीं रखते। लेकिन जो ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी होता है, जो घर घर जा कर के लोगों से मिलता है और जो हमेशा भाईचारा बनाए रखना चाहता है, ऐसा आदमी लोकसभा में जाना चाहिए, पार्लियामेंट में जाना चाहिए, जो आपकी आवाज़ को उठा सके, आपके दुख दर्द को पहचान सके। तो मैं समझता हूँ सर हाँ, तो मैं बहुत खुश हूँ। और मैं तो खैर मुंबई का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं जितना जहाँ तक सोचता हूँ आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये बात जितनी ज़्यादा जा सकती है, मैं अकेले कहूँगा तो उतना नहीं होगा, लेकिन मीडिया जो है ना एक बहुत बड़ा आधार होता है किसी भी जनसेवा के लिए, और किसी के बारे में बताने के लिए, उसकी जीवनी के बारे में बताने के लिए, और वो इंसान कैसा है क्या है इसके बारे में मीडिया बहुत सा है। तो मेरा मीडिया से अनुरोध है कि वो भाई जगदीश भगत जी के बारे में लोगों तक अपने उनके विचार पहुंचाए और उनके बारे में बताए, और उनसे रिक्वेस्ट करें, उनसे अनुरोध करें कि भाई जगदीश भगत जी को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से विजयी बनाएं और पार्लियामेंट तक पहुँचाएँ, ताकि देश की हालत सुधरे, हमारे मोहल्ले समाज की हालत सुधरे, हमारे नौजवानों की हालत सुधरे, खास करके गरीबों की हालत सुधरे, जो बेचारे बहुत प्रताड़ित हैं और जिनको वाकई सेवा की ज़रूरत है, वाकई सहारे की ज़रूरत है। तो मैं हमेशा यही करता रहूँगा और सभी लोगों से यही अनुरोध करूँगा कि भाई भगत जी को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिलवा करके राष्ट्रीय समाज पार्टी को और मजबूत बनाएं और लोगों की आवाज़ पार्लियामेंट तक पहुँचाएँ। देखिए, मैं राष्ट्रीय समाज पार्टी से यहाँ से जगदीश भगत जी अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हूँ, और मैं जनता का यहाँ पे मैंने बहुत दुख देखा है। जो भी आया है अपना जीत के यहाँ पे झाँकने नहीं आता कोई, ठीक है, ना घूम फिर के आया। तो मैंने अपनी जनता का दुख दर्द देखा है, इसलिए फिर हम खुद ही अपना मैदान में कूद पड़े। भगत जी, आपके पास लोकसभा चुनाव में जाने के लिए जनता के बीच में क्या क्या मुद्दे होंगे? हमारा सबसे पहले मुद्दा है, देखो हमें फ्री का कुछ नहीं चाहिए, हमें रोज़गार चाहिए। शिक्षा पे मेरा पूरा ध्यान है। हमारी जो बेटियां दूर जाती है, मैं चाहता हूं कि मैं अपनी ऐसी सुविधा करूं अपनी बेटियों के लिए कि दूर ना जाके अपने ही क्षेत्र में उनके लिए बढ़िया कॉलेज का एक विस्तार कराया जाएगा और महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी। ठीक है। सांसद मनोज तिवारी जी यहाँ हैं, भाजपा से उम्मीदवार भी हैं और 2 बार सांसद भी हैं, उनके काम को कैसे देखते हैं आप? मैं तो जो देखा है वो जनता ने भी देखा है। पिछले 10 साल में वो कितना यहाँ पे जनता का दुख दर्द देखने आए, तो खुद जनता देख लेगी। अब जो एक वादा चल रहा है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के बॉर्डर पे जिसका मकान है उनको मकान के फ्लैट बना करके वो देंगे, आप उसमें क्या कहेंगे? जिनके बॉर्डर पे मकान है, हाँ जी, जिनके जो बॉर्डर पे जैसे उत्तर पूर्वी दिल्ली का जो बॉर्डर है उस पर मकान बने हुए हैं, कच्चे जैसे मकान है कुछ, और उनको फ्लैट बनाने का उन्होंने मुद्दा उठाया हुआ है इस बात पर, उसके विषय में आप पहले दो तो बना के,
मैं तो अपनी जनता के साथ हूँ, जब देंगे बना के जब देख लेंगे। आपका मेन मुद्दा क्या रहेगा इसमें? हमारा तो मेन मुद्दा अपनी जनता के साथ है, रात दिन 24 घंटे अपनी जनता के साथ है। जो हमारी जनता हमारे से खुश रहे वो काम करेंगे, वो काम नहीं करेंगे जो हमारी जनता हमारे से नाराज है। कितने सालों से आप समाज सेवा के रूप में कार्य कर रहे हैं? मेरा बचपन बीत गया है सर। जगदीश भगत जी जिंदाबाद, जगदीश भगत जी जिंदाबाद, मुश्ताक खान जी जिंदाबाद, मुश्ताक खान जी जिंदाबाद। चले। आपने जो है प्रचार शुरू किया है, ये यात्रा आपकी कहाँ से कहाँ तक जाएगी? ये हर्ष बिहार से शुरू हो रही है और गुरुवारी खत्म होगी जाके पूरी लोकसभा में। बजा क्या बजाना है?